डायरेक्टर कनु बहल की फिल्म आगरा इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि ये फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई है, मगर इसके बावजूद जो है हिंदी फिल्म ऑडियंस के बीच में और इंडियन फिल्म ऑडियंस के बीच में इसकी चर्चा ज़ोरों पर है। और जो लोग इस फिल्म को देख चुके हैं या जो क्लिप्स इसके मार्केट में आ गए हैं, उनको देखकर यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये फिल्म जो है इंडिया में रिलीज़ होने लायक नहीं है। कम से कम कनु बहल ने इसे जिस तरह से बनाया है उसे पूरा तो सेंसर बोर्ड रिलीज़ नहीं होने देगा। अगर ये फिल्म इंडिया में रिलीज़ होती है तो अव्वल तो इसमें बहुत सारी काट छाँट होगी, और दूसरा इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे ऑडियंस जो हैं, हिंदी के ऑडियंस जो हैं, उनके गले नहीं उतरने वाले और इस फिल्म की बहुत तीखी आलोचना होगी। क्या है ऐसा फिल्म में, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दरअसल आगरा, जैसा कि आप इसके नाम से जानते हैं, तो आगरा में देश का सबसे बड़ा पागलखाना है ये कहा जाता है। लेकिन विडंबना ये है कि आगरा जो है पूरी दुनिया में ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल यानी प्रेम का प्रतीक। अब ये दो कंट्रास्ट चीज़ें हैं और यहाँ पर कनु बहल की जो फिल्म है वो इस पागलपन वाले हिस्से की कहानी उठाती है। फिल्म दरअसल एक फैमिली की कहानी है जहाँ एक व्यक्ति है जो अपनी दो बीवियों के साथ रहता है और उसका एक बेटा है। बेटा जो है वो जवान हो चुका है और दो बीवियों के साथ उसने जो रहने की व्यवस्था बनाई है, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर पर जो है इस व्यक्ति की पहली पत्नी अपने जवान बेटे के साथ रहती है और वो व्यक्ति जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है अपनी पत्नी के साथ में, जो उसकी दूसरी वाइफ है। 11 साल से दोनों साथ में रह रहे हैं। कहानी जो है यहाँ इस लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम गुरु है। गुरु जो है जवान हो चुका है, लेकिन आप उसको कह सकते हैं कि वो रात दिन जो सिर्फ सेक्स के बारे में सोचता है, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट है। उसको कोई प्राइवेट जगह नहीं मिल रही, अपने घर में कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है उसका। वो जो है कॉल सेंटर में नौकरी करता है। फिल्म दिखाती है कि वो रात दिन जो है वो गंदे ऐप्स पर जो है वो चैट करता रहता है। और उसके अलावा वो हेल्यूसिनेशन है, उसके दिमाग में वो एक लड़की की कल्पना करता है जो उसे अक्सर जो है वो समय समय पर दिखाई देती रहती है। वो उसके साथ सेक्स संबंध बनाता है, लेकिन अब जो है वो अपनी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं सुकून चाहता है और उसको लगता है कि इस घर में उसका एक प्राइवेट कमरा होना चाहिए, एक प्राइवेट कॉर्नर होना चाहिए। और कहानी में नया मोड़ तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसकी जो माँ है वो उसकी कज़न सिस्टर से कह रही है, जो डेंटिस्ट बन चुकी है, उससे कह रही कि तुम यहाँ आ जाओ तो तुम्हारे लिए फर्स्ट फ्लोर पर एक जो है रूम बनवा देते हैं जिसमें तुम अपना क्लिनिक खोल लेना। उतनी जगह है वहाँ पर। तो उसको लगता है कि क्लिनिक खुल जाएगा तो कम से कम उसका किराया आएगा, 2 पैसे आएंगे। लेकिन अब वो जो व्यक्ति है उसका प्लान कुछ और है। वो वहाँ पर अपने ही लिए रूम बनाना चाहता है या वो उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है। और जबकि लड़का जो है वो चाहता है कि एक रूम जो ऊपर बने उसमें मैं रहूँगा, शादी करूँगा, पत्नी के साथ रहूँगा और उसकी जो सेक्सुअल फैंटेसीज़ हैं, जो सेक्सुअल ड्रीम्स हैं, वो उसको फुलफ़िल करना चाहता है। तो ये पूरा ड्रामा जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता है और इस वजह से जो उन सब के बीच में किस तरह से तनाव पैदा होता है, किस तरह से उनके संबंध जो हैं धीरे धीरे जो है बहुत हिंसक और आक्रामक होते जाते हैं। और ये जो लड़का है गुरु, आप देखते हैं धीरे धीरे कैसे जो है वो एक तरीके से अपने आप पर से कंट्रोल खोता जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में 24 घंटे एक ही बात चलती है। और इसी बीच में वो एक महिला से मिलता है, एक औरत से मिलता है जिसकी 2 बार पहले शादी हो चुकी है। वो अपने पहले पति को छोड़ चुकी है क्योंकि वो उससे बहुत मारपीट करता था, जिससे उसने दूसरी शादी की। वो मर चुका है। अब वो अकेली जो है वो इंटरनेट कैफ़े चलाती है। उसका एक पैर जो है पोलियोग्रस्त है, वो लंगड़ा कर चलती है। लेकिन गुरु अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज़ को पूरा करने के लिए उसको अपने प्यार में फंसाता है, आप कह सकते हैं, उसे संबंध बनाता है। और ये सारे दृश्य जो है कनु बहल ने जो है बहुत बोल्ड रचे हैं। इसके अलावा जो गुरु की सेक्सुअल फैंटेसीज़ जो लड़की उसको सपने में दिखाई देती, फैंटेसी में दिखाई देती है, दिन में कभी खाना खाते वक्त, कभी ऑफिस में, वो उस वक्त के जो दृश्य हैं वो हैं। उसके अलावा जो एक बार वो उसके घर में जो उसकी कज़न आई हुई है, वो उसको समझने की कोशिश करती है, उससे जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या है, वो इतना परेशान क्यों है। तो वो उस पर सेक्सुअल असॉल्ट करता है। तो ये पूरी फिल्म जो है एक बहुत डार्क सिनेमा है। इसको आप एग्जैक्टली थ्रिलर भी नहीं बोल सकते हैं, ये बहुत डार्क सब्जेक्ट है। और एक आदमी की उस कहानी को दिखाती है जिसमें वो ऐसे एज ग्रुप में पहुंच गया है जहां उसके पास कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है और वो रात दिन जो है सिर्फ एक अपने दिमाग में उसने एक सेक्सुअलिटी की दुनिया बनाई हुई है
जिसमें वो महिलाओं से संबंध बनाता है, उसने रियल लाइफ में एक ऐसी महिला अपने लिए चुन ली जिसे आप कह सकते हैं कि आसान शिकार, जिसे पता है कि शायद उसे कोई पसंद नहीं करेगा, उससे उम्र में बड़ी है, उसकी 2 शादियाँ हो चुकी है, लेकिन वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है उसे प्रेम करता है, उसे संबंध बनाता है, उसके साथ शादी करना चाहता है, उसको घर लेके आता है और अपने माँ बाप से कहता है कि मैं इसी से शादी करूँगा। मतलब आप समझिए कि पूरा पागल खाना है, आप यही कहेंगे इस फिल्म को देखकर। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये किस तरह का सिनेमा है। ख़ास बात ये कि ये फ़िल्म पिछले साल कान फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ था और इसे ज़बरदस्त रूप से अप्रिशिएट किया गया। फ्रांस में ये फ़िल्म थिएटर्स में रिलीज़ हुई, नॉर्थ अमेरिका में रिलीज़ हुई, ऑस्ट्रेलिया में, हांगकांग में, कई इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जहां इस फिल्म को मार्केट किया गया है, इसको थिएटर में रिलीज़ किया गया है, लोगों ने इसको पसंद किया है, तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा सिनेमा हिंदी के दर्शक पसंद करेंगे? इस समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं और ख़ास तौर पर जिस सेक्सुअलिटी की बात होती है, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, क्राइम होते हैं, सेक्सुअल क्राइम होते हैं और रेप जो सबसे हीनियस क्राइम है, सबसे घृणित क्राइम है। और इस समय जो है देश में तमाम कोनों से वो खबरें आ रही है और लोग भड़के हुए हैं। फ़िल्मों को भी इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं बहुत सारे लोग कि फ़िल्मों की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में जिस तरह के दृश्य जो है वो कन्नू बहल ने शूट किए हैं, या जो कहानी में जिस तरह से मोहित अग्रवाल ने इस गुरु के रोल को प्ले किया है, वो जो कैरेक्टर है, क्या दर्शक उसको पचा पाएंगे? क्या एक लड़के का सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जो है, आप कहेंगे कि आखिरकार ऐसे ही लोग तो फिर आगे चलकर रेप करते हैं, वो उस मेंटलिटी को और उन परिस्थितियों को दिखाने की जो कन्नू बहल ने कोशिश की है, क्या लोग उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? और इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या सेंसर बोर्ड इस फिल्म को जो है इंडिया में रिलीज़ करने की इजाज़त देगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़िल्म जो है वो बैन हो जाएगी, और अगर नहीं भी होती है तो इसमें इतने कट्स लगाने पड़ेंगे कन्नू बहल को कि उस फिल्म का ही शायद जो है कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आपको याद होगा पिछले साल एक फ़िल्म जिसकी बहुत चर्चा थी, वो देव पटेल जो स्लम डॉग मिलेनियर में आए थे, उस फिल्म का नाम था मंकी मैन। मंकी मैन को लेकर बड़ी चर्चाएं थी कि इंटरनेशनल लेवल पर ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है और देव पटेल ने जो है इसको डायरेक्ट किया है, वो एक्टर भी हैं इस फिल्म के, और कहा गया कि इंडिया में वो रिलीज़ करना चाहते हैं। सेंसर बोर्ड को भी वो फ़िल्म जमा की गई, लेकिन ख़बरें यही आई कि सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को हिंदुस्तान में दिखाने की इजाज़त नहीं दी। 2-3 वजहें थी उसमें। एक तो जैसे मंकी मैन तो हनुमान जी से जुड़ा हुआ मामला, जो कैरेक्टर था उसको उस तरह से देखा गया। कुछ एक उसमें ब्रॉथेल यानी वैश्यालय के 1-2 दृश्य थे, उसके अलावा कुछ और बोल्ड सीन थे। तो उसके कंटेंट की वजह से जैसे ही धर्म और सेक्स का मामला आता है तो सेंसर बोर्ड भी एकदम बैकफुट पर हो जाता है। वो किसी तरह से लिबरल नहीं होता है कि वो दर्शकों तक ऐसी फिल्मों को पहुंचने दे। आमतौर पर यही देखा जाता है, और उस पर इस तरह का बोल्ड कंटेंट जैसी कहानी मैंने आपको बताई आगरा की है। सेंसर बोर्ड की एक कड़ी परीक्षा है अगर कन्नू बहल जो है इस फिल्म को इंडिया में रिलीज़ करने के लिए सबमिट करते हैं। और यही नहीं, अगर वो चाहें कि इसको सीधे OTT पर रिलीज़ कर दें तो नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म जो कि विदेशी प्लेटफॉर्म हैं, शायद वो भी हिम्मत नहीं करेंगे इस फिल्म को जो है सीधे तौर पर जो है इंडिया में दिखाएं यहाँ रिलीज़ करके। तो ये एक ऐसी फ़िल्म है जो आने वाले दिनों में जो है, अभी तो सिर्फ उसकी क्लिप वायरल हुई है, तो बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में हो रही हैं, क्लिप्स जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं, तो ये चर्चा में तो आ गई है ये फ़िल्म। और जिस वजह से आई वो मैंने आपको बता ही दी। बहुत मुश्किल है कि किसी तरह से ये फ़िल्म OTT पर इंडिया में या फिर थिएटर्स में आना तो मुझे लगभग असंभव सा दिख रहा है मूल रूप से इस फिल्म के। और जब अगर इसके सीन काट दिए जाएंगे तो जिस तरह से मोहित अग्रवाल ने इसमें काम किया है, जिस तरह से विभा छिब्बर ने इसमें काम किया है, सुहानी शर्मा का जो इसमें रोल है, उसके अलावा जो है आंचल झा है इस फिल्म में, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर राहुल रॉय हैं आशिकी वाले। उन्होंने यहाँ पिता का रोल किया है, जो कि जिसकी 2-2 बीवियाँ हैं और उसके बाद वो तीसरी भी शादी करने की तैयारी कर रहा है। उसने एक और औरत को फंसा लिया है। तो इस तरह की चीज़ें, एक बहुत ही अलग तरह का ड्रामा है। इसको आप हार्ड हिटिंग भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत डार्क है, पूरी तरह से थ्रिलर भी नहीं, लेकिन बहुत हद तक ये रियलिटी को दिखाता है, भारतीय समाज की रियलिटी को दिखाता है कि किस तरह से आपके पास रहने की जगह कम हो रही है। आप दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश बन चुके हैं चीन को पीछे छोड़कर, लेकिन क्या हर किसी के पास जो है रहने की प्रॉपर स्पेस है? हर किसी के पास क्या प्रॉपर रोज़गार धंधा है? और उन सब के बीच में ये जो यंग ब्लड है
और उसके बाद में इतने सारे जो प्लेटफॉर्म्स खुले हैं जो आपको रात दिन जो है हर तरह का कंटेंट परोस रहे हैं, जिसमें बोल्ड कंटेंट से लेके पोर्न कंटेंट तक शामिल है। तो ऐसे में ये जो युवा इसके बीच में तैयार हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये किस स्थिति से गुजर रहे हैं। कायदे से ये बहुत ही रियल सिनेमा है, बहुत डार्क सिनेमा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दर्शक ऐसा सिनेमा पचा पाएंगे, क्या सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्म को रिलीज़ करने की थिएटर्स में इजाज़त देगा, या फिर OTT प्लेटफॉर्म जो है हिम्मत दिखा पाएंगे इसको डायरेक्ट रिलीज़ करने की। अगर आप इस फिल्म के बारे में जानते हैं, आपने पढ़ा है, देखा है, सुना है, या इसकी क्लिप्स देखी हैं, इसके कंटेंट की आपको और जानकारी, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की फ़िल्मों को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या ऐसी फिल्में थिएटर में आना चाहिए, या फिर OTT पर ऐसी फिल्मों को दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि OTT काफ़ी बदनाम है कि वहाँ पर बोल्ड कंटेंट जो है वो रिलीज़ होता है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी की जो है सेंसर के शिकंजे की जो है कई बार मांग की जाती है। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले पर? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।